Welcome to the presentation on filing of nil GST return through SMS. nil GST रिटर्न क्या है? रिटर्न में कोई भी एंट्री का ज़रूरत नहीं है तो वो एक नील रिटर्न है। नील GSTR 3B को हम एक SMS भेज के फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है? एक नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, SEZ यूनिट एंड SEZ डेवलपर। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो टैक्स पेयर GST पोर्टल में रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड, उसका ऑथराइज सिग्नेटरी एंड फ़ोन नंबर दोनों GST पोर्टल में रजिस्टर होना चाहिए। थर्ड है, टैक्स पेयर का कोई भी पेंडिंग लायबिलिटी जैसा टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस प्रीवियस पीरियड का नहीं होना चाहिए। फोर्थ, उसका जो प्रीवियस रिटर्न्स है वो सब फाइल हो जाना चाहिए। फिफ्थ, कोई भी डाटा पेंडिंग स्टेज में नहीं रहना चाहिए। ये 5 कंडीशन है। तो ये 5 कंडीशन के साथ आप खुद को 4 क्वेश्चन पूछिए। अगर उसका जवाब नो आया, नहीं आया, नील में आया तो आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहला सवाल, ये महीना में वही टैक्स पीरियड में आप कुछ भी आउटवर्ड सप्लाई किए हो क्या? सेकंड, आपका कोई लेट फीस, इंटरेस्ट प्रीवियस पीरियड का बाकी है क्या? थर्ड, आप ऐसा कुछ इनवर्ड सप्लाई लिए हो जिसमें आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए आपका जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी या GT है। फोर्थ, आपका रिटर्न रिलेटेड कुछ भी लायबिलिटी बाकी है क्या? अगर वो चारों का आंसर नो में आ रहा है तो आप भी एक SMS भेज के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप आपका मैसेज बॉक्स को जाइए। मैसेज बॉक्स में आप टाइप कीजिए नील स्पेस 3B स्पेस आपका GSTIN जो 15वां डिजिट GST नंबर है वो डालिए। उसके बाद टैक्स पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर आप महीने के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 05/2020, मंथ के लिए 05, ईयर के लिए 2020। यही फॉर्मेट में आप भेज दीजिए 14409 को। ये मैसेज भेजने के बाद आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जो कि एक कोड है, 6 डिजिट वाला एक कोड आएगा। और ध्यान रखिए ये जो कोड आएगा ना, ये 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। ये कोड को आप कंफर्मेशन करने के लिए और एक मैसेज भेजना पड़ेगा। वो आप फिर टाइप कीजिए CNF स्पेस 3B स्पेस जो कोड आया है आपके पास वो कोड को आप भेज दीजिए, वही सेम नंबर 14409 को। वो मैसेज भेजने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हुआ है। वो मैसेज आएगा एक ARN के साथ, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ। ARN नंबर पर आपके पास आ गया, आप कंफर्म हो जाइए कि आपका रिटर्न फाइलिंग हो गया। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप GST पोर्टल को जाके ट्रैक रिटर्न स्टेटस में वो ARN नंबर डाल के आप रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप मैसेज भेजेंगे, मैसेज भेजने के टाइम आपका जो GSTIN है उसका स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका जो मैसेज है वो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है GSTIN का स्ट्रक्चर हो, टैक्स पीरियड का स्ट्रक्चर हो, वो सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर में कुछ मिसमैच हो गया या तो वेरिफिकेशन कोड आप गलत भेज दिए, कंटिन्यूअसली 3 टाइम ऐसे करने से आपका मोबाइल नंबर को 24 आवर के लिए ब्लॉकिंग किया जाएगा। वो 24 आवर के अंदर आप SMS
भेज के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो जीएसटी पोर्टल में जैसे पहले से आप रिटर्न फाइल कर रहे थे ऐसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या 24 आवर जाने के बाद आप फिर से एसएमएस भेज के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मान लीजिए आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो, आप 20 टैक्स पेयर के लिए आपका एक ही मोबाइल नंबर दिए हो, तो वही सेम मोबाइल नंबर में 20 टैक्स पेयर का नील जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो या नहीं? आप फाइल कर सकते हो, एक के बाद एक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो दिस इज माय वीडियो ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी नील रिटर्न through SMS. If you like my video, kindly click on the like button. Also, you can share by clicking on the share button. Thank you.